वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से एक शीट के ऊपर जो डाटा हम राइट करें वो दूसरी शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे मैं कुछ भी राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अली, और उसके बाद फादर ने मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ताहिर, और डेट ऑफ बर्थ हम टाइप करते हैं 0508 और 1996 हम कर लेते हैं। और कोर्स हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कोर्स मैंने यहाँ पे कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, और एंटर प्रेस करते हैं। फ़ी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 8500, और ग्रुप हम कर लेते हैं यहाँ पे मॉर्निंग। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा यहाँ से अगली शीट के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अली ताहिर, और उसके बाद जो डाटा मैंने वहाँ पे राइट किया था सेम टू सेम वही डाटा आपका यहाँ पर भी राइट हो चुका है। तो इसको हमने किस तरह से एक शीट से दूसरी शीट पर डाटा ट्रांसफ़र करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग टाइप कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टूडेंट्स का नेम, एंड उसके बाद टाइप करते हैं इसका फादर्स नेम, और उसके बाद टाइप करते हैं DOB, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं कोर्स, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं हम फ़ी, और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ग्रुप। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं कॉलम का, और उसके बाद यहाँ पे हम नेम टाइप करते हैं। जैसे मैंने नेम टाइप कर लिया अली, और फादर नेम कर लेते हैं जाहिद, और उसके बाद DOB हम टाइप करते हैं 06 1996 कर लेते हैं, और उसके बाद कोर्स कर लेते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। आप इसके लिए लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं मैनुअली से टाइप कर रहा हूँ, ऑफिस मैनेजमेंट मैंने टाइप किया। फिर उसके बाद मैंने फ़ी टाइप कर ली, फ़ी फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे कर ली इसमें 4500, एंड ग्रुप हम कर लेते हैं इसमें नून। और उसके बाद फिर आपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसको अलाइनमेंट आपने ये लेफ़्ट वाली अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ डबल क्लिक करना है ताकि ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो जाए। फिर इसके बाद इस हेडिंग को आप सिलेक्ट करें, इसे आप मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेना है ज़रूरत के मुताबिक, और उसके बाद इसको हम कलर ये वाला दे रहे हैं। फिर तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करें, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने ये वाली हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने शीट नंबर 2 पे जाना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसका जूम यहाँ से बढ़ा देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जूम इन हम इसे करते हैं, और यहाँ पे कहीं पर भी आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है इसके अंदर, और उसके बाद पेज स्पेशल पे हम क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे, जो डाटा हमने वहाँ पे वर्टिकल शेप में लिखा था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप में आपके पास कॉलम वाइज इंसर्ट हो चुका है। तो डबल क्लिक करते हैं। इस तरह से आपने डाटा यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद डाटा एडजस्ट करने के बाद अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम राइट करें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाए। तो उसके लिए आपने एक और काम करना है कि यहाँ पे हम हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, और इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी कलर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हम देंगे। नीचे वाले तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी वजह से ऑल बॉर्डर कर लें, और यहाँ पे आपने कुछ भी राइट करना है, कुछ भी, जैसे डॉट राइट कर लें, स्पेस दे दें, कुछ भी आपने यहाँ पे करना है ताकि हम जो प्रीवियस शीट का डाटा है यहाँ पे आसानी के साथ शिफ्ट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे 3 डॉट दे दिए, या मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी, और उसके बाद आपने एंटर कर लेना है। तो ये काम आपने लाजमन करना है। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप शीट नंबर 1 पे आएंगे, और शीट नंबर 1 पे आने के बाद आपने यहाँ पर डेवलपर टूल को ऑन करना है। डेवलपर टूल अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपने कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सेल ऑप्शन का ये बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे डेवलपर टूल के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, और हम शॉर्ट की का इस्तेमाल करके भी डाटा को शिफ्ट करा सकते हैं, और बटन का यूज़ करके भी हम इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। तो दोनों तरीकाकार मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेल के ऊपर, और फिर उसके बाद डेवलपर टूल पे हम आएंगे, और आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। जैसे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का ये बॉक्स ओपन होता है।
यहाँ पे आपने इसको नाम देना है, कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया शीट रिकॉर्ड के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो आपने याद रखना है कि जब भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करेंगे तो दरमियान में आप स्पेस नहीं देंगे, अगर स्पेस देंगे तो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे कोई भी हम की देंगे और इसमें यहाँ पे आपने लेटर देना है, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं देना। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे W टाइप कर रहा हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट W मैं यहाँ पे एक की यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, ताकि जो भी डाटा मैं यहाँ पे राइट करूँ, जब भी कंट्रोल शिफ्ट W टाइप करें तो वो डाटा मेरा नेक्स्ट शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसे ओके क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करने के बाद आपने तमाम डाटा को ऐसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पे जाना है। अब उसके बाद आपने यहाँ फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करना है ताकि ये नीचे वाले सेल में आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद एक बार फिर आपने बगैर कंट्रोल के, याद रखिएगा बगैर कंट्रोल के डाउन एरो प्रेस करें और इसी सेल के अंदर आपने राइट क्लिक करना है, पेज स्पेशल पे आएंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर लेना है। तो इस तरह से आपने डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। एक बार आपको ये काम करना पड़ेगा। तमाम स्टेप्स आप गौर से देखते रहें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपने तमाम स्टेप्स को अप्लाई करना है। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये आपका मैक्रो काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शीट नंबर 1 पे आना है। शीट नंबर 1 पे आने के बाद आपने इस कमांड को यहाँ से ऑफ कर देना है और फिर उसके बाद आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है ताकि डाटा डिलीट हो जाए और उसके बाद इस सेल के अंदर हम दोबारा क्लिक कर लेंगे और आपने स्टॉप मैक्रो कर लेना है। अब इस तरह से ये आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए राजेश, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं मुकेश और उसके बाद 05/5/06/1998 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। कोर्स हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे ग्राफिक्स, फीस हम कर लेते हैं 8500 एंड ग्रुप हम कर लेते हैं मॉर्निंग और उसके बाद आपने एंटर करना है। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट और W हम टाइप करेंगे तो ये डाटा हमारा नेक्स्ट शीट के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे हम शीट नंबर 2 पे जा रहे हैं तो देखिए हमारे पास अली का पहले डाटा था, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस किया तो ये डाटा मेरा नेक्स्ट शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बगैर कंट्रोल शिफ्ट के W के या बगैर शॉर्ट की के ये डाटा नेक्स्ट शीट के पे चला जाए, सिर्फ एक बटन के ज़रिए कि एक बटन हम क्रिएट करेंगे और उस बटन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मैक्रो को जो भी हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे वो नेक्स्ट शीट पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हमने सर्कल पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसमें हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर देते हैं, जैसे मैंने कलर दे दिया रेड, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन हम इसमें दे रहे हैं ब्लैक कलर की, और शेप फैक्ट पे आपने आना है, फिर बिवल फैक्ट पे आप आएंगे और यहाँ से हमने एक इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं और नंबर से आप यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आपने शेप फैक्ट पे आना है, बिवल पे आएंगे और उसके बाद 3D ऑप्शन पे हमने आना है और यहाँ से हमने इसका साइज़ यहाँ पे चेंज कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। ये इस तरह से आप इफेक्ट बना लें और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है, जैसे सेव, मैंने यहाँ पे लिखा सेव, और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने होम पे आना है, सेंटर टू सेंटर कर लेंगे और उसके बाद इस तहरीक को हम बोल्ड करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस बटन का हमने यूज़ करना है मैक्रो के साथ। तो आपने इसी की आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक आपने करना है और उसके बाद असाइन मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे। असाइन मैक्रो पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे वो मैक्रो सेलेक्ट करना है जिस मैक्रो में आपने ये डाटा सेव किया था और इसका नाम था शीट रिकॉर्ड। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। अब जो भी डाटा हम यहाँ पे राइट करेंगे वो नेक्स्ट शीट के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इमरान और उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया हाशिम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करने के बाद DOB टाइप करते हैं 0205 एंड उसके बाद 1988 और उसके बाद कोर्स हम टाइप करें यहाँ पे ग्राफिक्स का और उसके बाद फ़ी कर लेते हैं 6500 एंड ग्रुप हम कर लेते हैं मॉर्निंग। अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाटा हमारा एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें इमरान हाशिम, ये देखिए नेक्स्ट शीट पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए इस तरह का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और अहम बात
कि अगर आप इसको हमेशा के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस फाइल को अगर हम क्लोज़ करें, दोबारा जब भी ओपन करें तो ये फाइल ऐसे ही वर्क करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सेव करना है और उसके बाद हम ब्राउज पे आते हैं। फिर उसके बाद आपने सेव एज टाइप पे आपने यहाँ पे इस कमांड को आपने सेलेक्ट करना है, एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसको पाथ देना है, कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट कीजिए कि इसमें फाल्कन की ड्राइव में इसको सेव करना चाह रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड शीट के नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इस फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट करना है। जब भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करेंगे, आप चाहते हैं कि मैक्रो आपका प्रॉपर वर्क करता रहे, तो आपने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद जब भी आपसे क्लोज करके दोबारा इसको ओपन करेंगे, डाटा राइट करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, तो आपका डाटा नेक्स्ट शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप अपने डाटा को एक शीट से दूसरी शीट पर किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैक्रो का यूज़ करते हुए और कीबोर्ड से शॉर्टकट का यूज़ करते हुए और बटन का यूज़ करते हुए। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।